मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि आजादी के बाद किसानों के नाम पर राजनीति तो बहुत सारे लोगों ने की, किसानों का नाम गुनवाया भी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन किसान ईमानदारी के साथ भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सके, ईमानदारी के साथ ये प्रयास 2014 में अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद करिए कि उन्होंने उस समय अभियान चलाया था। पहले प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं, शरीर में किसी तत्व की कमी है तो उसके लिए उससे संबंधित विटामिन का या प्रोटीन का या जो भी तत्व कम हो जाता है उसको हम सप्लीमेंट्री डाइट के माध्यम से या दवा के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं, जिससे हम स्वस्थ बने रहें, हमारा शरीर निरोगी रहे। लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है, हमें फलने फूलने के लिए अवसर देती है, उस धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में कभी भी चिंता नहीं की गई। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मृदा परीक्षण कार्ड जारी किए, सॉयल हेल्थ कार्ड व्यापक पैमाने पर फ्री में किसानों को उपलब्ध करवाए गए। किसान उसके अनुरूप वही खाद, वही फर्टिलाइजर, वही पेस्टिसाइड, वही केमिकल उपयोग करे जो आवश्यक हो मिट्टी के लिए। व्यापक पैमाने पर इसको चलाए। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं को चलाया गया। याद करिए पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देकर के अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाया। 2021 में हम लोगों ने बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न करवाया। अर्जुन सहायक परियोजना के पहले उन जनपदों में बुंदेलखंड के जो जनपद अर्जुन सहायक परियोजना से लाभान्वित हुए, वहां पे पर बीघा जो खेती थी वह मात्र 5,000 रुपया उसको सालाना मिलता था। और जब 2 वर्ष के बाद मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने वहां पे 5 किसानों के साथ संवाद बनाया, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्हीं क्षेत्रों में किसान ने मात्र 2 वर्ष में ही पर बीघा 50,000 रुपए तक की आमदनी करनी शुरू कर दी। याद करिए कि थोड़ा ही सरकार उसको फैसिलिटेट कर ले तो कितना अधिक आमदनी बढ़ सकती है, इसका अनुमान उसी से लगाया जा सकता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश के किसानों को अब समय आ गया है कि अच्छा बीज चयन करना और उसको तकनीक के साथ जोड़ देना। लगभग 1 लाख अन्नदाता किसान को हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल उपलब्ध देने का काम या तो संपन्न कर चुके हैं या क्रियाशील वर्तमान में कुछ किसानों के लिए भी बाकी है, लेकिन चल रही प्रक्रिया, यानी फ्री में बिजली सोलर पैनल से अपने आप उसको पानी मिल जाएगा। 14 लाख से भी किसानों के जो प्राइवेट ट्यूबवेल थे उनकी बिजली माफ की गई, वे भी फ्री में पानी उपलब्ध प्राप्त कर उनके माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद जो कार्यक्रम आगे बढ़े, प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी अपने प्रदेश के अंदर लागू की,
सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर किसान को लागत का 1.5 गुना दाम प्राप्त हो, यह कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार संपन्न हुआ और लगातार एमएसपी से अधिक दाम आज हमारा अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहा है। प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसकी उपज को हम खरीद सके। किसान को स्वतंत्रता है कि अगर एमएसपी से ज्यादा दाम उसको बाजार में मिल रहा है तो बाजार में अपने उत्पाद को बेचे, लेकिन अगर बाजार में दाम नहीं है तो लागत का 1.5 गुना दाम यह सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है और उसके विक्रय केंद्र जगह जगह स्थापित किए गए हैं। व्यापक पैमाने पे धान का है, गेहूं का है, दलहन का है, तिलहन का है, मिलेट्स का है, ये सभी चीजों को, मकई का है, ये सभी के लिए व्यापक पैमाने पे सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर सिंचाई के दायरे को बढ़ाया गया, प्रदेश के अंदर एफपीओस के गठन किए गए। आज के दिन पर 3,500 से अधिक एफपीओस प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। वेयर हाउसेस बनाए गए, उनकी संख्या बढ़ाई गई। प्रदेश के अंदर लाखों लखपति दीदियों को इस योजना के साथ जोड़ करके ड्रोन दीदी के रूप में खेती को और सरल करने के लिए, पेस्टिसाइड के लिए उन्हें और सरलता के साथ कार्य करने के लिए एक समय सीमा के अंदर पूरी खेती को एक समान रूप से हम आच्छादित कर सकें, इसके लिए भी कार्यक्रम चलाए गए। परिणाम क्या है याद करिए, यही उत्तर प्रदेश था। गन्ने का सीजन आता था, किसान आंदोलन करता था। अगर आज के दिन पे वह राजनीति से प्रेरित नहीं है तो अन्नदाता किसान 120 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और उसमें 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। एक सप्ताह के अंदर गन्ना चीनी मिल में पहुंचता है, एक सप्ताह के अंदर किसान के खाते में पैसा पड़ता है। कभी नहीं हुआ, ये आज हो रहा है। डबल इंजन की सरकार इस कार्य में, जो उत्तर प्रदेश गन्ने में तीसरे नंबर पर चला गया था, आज फिर से गन्ना उत्पादन में भी, चीनी उत्पादन में भी, इथेनॉल उत्पादन में भी नंबर 1 पर। आलू उत्पादन आज देश का 25% आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश का किसान कर रहा है। मक्का की खेती उत्तर प्रदेश के अंदर 30%, देश के कुल उत्पादन का 30% अकेले उत्तर प्रदेश का किसान कर रहा है। धान है, गेहूं है, दलहन, तिलहन, इसमें तेजी के साथ प्रगति का कीर्तिमान हमारे अन्नदाता किसानों ने स्थापित किया है और इस दिशा में बेहतरीन प्रयास का परिणाम क्या रहा कि उत्तर प्रदेश फिर से देश का फूड बास्केट के रूप में, फिर से यानी खाद्यान्न की टोकरी के रूप में जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी, हमने फिर से उसका वो गौरव अन्नदाता किसानों की मेहनत से, डबल इंजन सरकार के प्रयास से आज फिर से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। मुझे इसके बारे में बताना होगा उसके है कि वास्तव में थोड़ा भी प्रयास हो और रुचि ले ली जाए तो खेती किसानी एक ऐसा विषय है जो व्यावहारिक ज्ञान इसमें ज्यादा लगता है। यह थ्योरेटिकल विषय नहीं है, प्रैक्टिकल है, व्यावहारिकता इसमें आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक गोवंश पालने वाला राज्य है और अकेले सरकार के पास ही निराश्रित गोवंश में 12 लाख से अधिक गोवंश उत्तर प्रदेश के सरकारी गौशालाओं में है। 12 लाख गोवंश। गोवंश 3 प्रकार की योजनाएं हम इनके लिए चला रहे हैं। एक, निराश्रित को आश्रय स्थल पर जिन गोवंश को सरकार स्वयं उनकी देखभाल करती है, केयरटेकर की व्यवस्था करती है, उनके लिए व्यवस्था कर रही है। एक निराश्रित को आश्रय स्थल की। दूसरा है सहभागिता योजना में हर किसान को हम लोगों ने इस बात की छूट दे रखी है
कि 4 निराश्रित को आश्रय स्थल से 4 गोवंश तक वो अपने पास रख ले, उसकी देखभाल करे, दूध आता है दूध भी वो पिए, बेचे, गोबर भी उसका, हम प्रति गोवंश उसको 1500 रुपये हर महीने देते। लगभग 1 लाख किसान इस प्रकार के गोवंश रखता है। और तीसरी स्कीम सरकार की है कुपोषित परिवार के बच्चों के लिए। कोई कुपोषित मां है, किसी परिवार में कुपोषित बच्चा है, उसे सुपोषित करने के लिए निराश्रित गो आश्रय स्थल से एक ब्याई हुई गाय उस परिवार को दी जाती है और परिवार उसकी देखभाल करे, दूध भी पिए और साथ साथ 1500 रुपये हर महीने राज्य सरकार उस परिवार को देती है गो पालन के लिए। 10,000 से अधिक गोवंश ऐसे परिवारों तक अब तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। एक पक्ष गो रक्षा का है, गो संरक्षण का है, और दूसरा पक्ष है इससे जहर मुक्त खेती करने के लिए किए जाने वाले प्रयास। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के लगभग 1,15,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड में प्राकृतिक खेती कर रही है, नेचुरल फार्मिंग। और नेचुरल फार्मिंग का देश का एक एक्सपर्ट आज आपके बीच में बैठा हुआ है। मैं मानता हूं कि हमारे जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक हैं ये लोग थोड़ा उसका भी विरोध करते हैं, लेकिन अब उनकी भी समझ में आने लग गया कि अगर मनुष्य को मनुष्य बने रहना है, कैंसर से बचाना है, किडनी फेल्योर होने से बचाना है, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से बचाना है, तो हमें केमिकल मुक्त, पेस्टिसाइड मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें गंगा जी के तटवर्ती 27 जनपदों में और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में इस खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस पर व्यापक पैमाने पे काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में, सितंबर 18 में लागू की थी। 2018 में जो योजना लागू हुई, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें लाभार्थी को कुछ भी नहीं देना होता है। बस उसका कार्य है वे हर बार जाकर के अपना कार्ड रिन्यूअल करवा ले हर वर्ष। तो हर वर्ष उसे या उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की फ्री की सुविधा किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, जनपद में, प्रदेश में या देश में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा आज देश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो गोरखपुर में भी 280 चिकित्सालय इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें 191 हॉस्पिटल सरकारी हैं और शेष निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, जिनमें ये सुविधा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है। उस दृष्टि से बुजुर्गों के लिए यह योजना लाभकारी हो, इसके लिए आज व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग गोरखपुर में आए हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे जो लगभग 20 के आसपास बुजुर्ग लोग मंच पर आए थे। मैं उनकी स्थिति देख रहा था, हाथ कांप रहे थे, कोई अस्वस्थ था, कोई चलने में असमर्थ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह हमारे उन बुजुर्गों की स्थिति है जिनके श्रम पर, जिनकी साधना पर आज हम सब टिके हुए हैं और वर्तमान का भविष्य, वर्तमान आज खुशहाल है। उन लोगों की हम देखभाल कैसे कर सकें और वे परिवार के ऊपर बंधन लोग न माने, बल्कि उन्हें परिवार के लिए एक लाभकारी व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़ने का काम सरकार ने किया है कि परिवार के ऊपर का पूरा खर्चा सरकार लेगी।
हर बुजुर्ग को हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक देश के अंदर सर्वाधिक 5 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ से अधिक है, यानी 9 करोड़ से अधिक लोग इस श्रेणी में, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो आयुष्मान कार्ड की सूची में शामिल होकर के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से कर्मचारी हैं, अलग से काउंटर है, अलग से दवा की दुकान भी है, अलग से सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। एक तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को, गरीबों को इस योजना से जोड़ने का भी एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। उन सभी जरूरतमंदों को, जो लाभार्थी थे लेकिन किन्हीं कारणों से इनका नाम नहीं आ पाया था, वे भी वंचित न रहने पाए, उनको भी हम लोगों ने इस सुविधा से जोड़ा है। और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर जनपद के अंदर अब तक 7,437 लोगों को 123 करोड़ 16 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से ही उपचार के लिए प्राप्त हुआ है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक वय वंदना योजना में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में से 8,300 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए केवल बुजुर्गों के स्मार्टफोन पर निर्भर होकर के नहीं, बल्कि अभियान चला करके जनप्रतिनिधिगण है, उनसे भी मैं कहूंगा कैंप लगा करके, जैसे आज कैंप लगे हैं यहां पे, ऐसे ही कैंप लगा करके हर बुजुर्ग को इसका कार्ड उपलब्ध करवाया जाए। उन्हें बताया जाए कि हां, ये कार्ड ऐसे आपका बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, वहां आदमी लगा करके उनके कार्ड बनवा करके हॉस्पिटल की सूची भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए कि क्या क्या सुविधाएं हॉस्पिटल में किन किन बातों के लिए प्राप्त हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी कार्य इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के लोग और जनप्रतिनिधि या समाज के जागरूक लोग करेंगे, मान करके चलिए, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उन्हें इस कार्य के माध्यम से एक मुक्ति मिलेगी और उन्हें इसके माध्यम से उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। इस कार्य के साथ जुड़ने के लिए मैं यहां के जनप्रतिनिधियों से, समाज के जागरूक नागरिकों का आह्वान करूंगा कि उन सभी बुजुर्गों का जो 70 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं, उनके लिए बृहद पैमाने पर इस कार्ड के निर्माण के लिए आप अभियान चलाएंगे। देश और दुनिया के अंदर जितनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, जितनी उर्वरा भूमि, जितना जल संसाधन हमारे पास है, अन्यत्र दुनिया के अंदर कहीं भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है, कहीं नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे थोड़ा सा हम लोग अन्नदाता किसानों के प्रोत्साहन के लिए कुछ कार्य कर ले, उसको तकनीक से जोड़ ले, उसे अच्छे बीज समय पर उपलब्ध हो जाए, तो जो मौजूदा क्षमता है, अभी तो 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश देश का कर रहा है, यही अन्नदाता किसान इसकी 3 गुना अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की सामर्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर रखता है। यानी उत्तर प्रदेश देश
का भी और दुनिया का भी पेट भर सकता है। लेकिन इसके लिए हम कैसे वह तंत्र विकसित कर सके। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए। 6 कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हैं। एक 7वां कृषि विश्वविद्यालय भी हमारा स्थापित होने जा रहा है। 89 कृषि विज्ञान केंद्र है, जिनमें से 79 काम कर रहे हैं, 10 निर्माणाधीन है, जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ करके किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में, नई तकनीक के बारे में, नए बीज के बारे में और उत्पादन को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने के उन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। किसान, अन्नदाता किसान लाभान्वित होगा तब जब उसकी लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा। जब हम तकनीक से उसे भरपूर करेंगे, मौसम की क्या स्थिति है उसके बारे में हम उसको वेदर अलर्ट के बारे में समय में बता सकेंगे, वह स्केल ग्रुप अपनी तैयारी कर सकेगा।